नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ईरान इसराइल जंग जल्द ही खत्म होने वाली है और पाकिस्तान इसे खत्म कराने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस बीच दोनों तरफ से हमले भी जारी हैं, लेकिन अमेरिकी हमले और ट्रंप की धमकियों पर संयुक्त राष्ट्र मौन बैठा हुआ है। अब इस पर ईरान आग बबूला हो गया है। ईरान ने खुद ही अमेरिका को कड़ी चेतावनी भी दे दी है। इस बीच भारत में भी असम चुनाव से पहले राजनीति तेज है। इन सब खबरों को जानने से पहले देखिए इस बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। रिपोर्ट में दावा, सोमवार को पाकिस्तान रोक देगा ईरान इसराइल की जंग। ट्रंप की धमकियों पर संयुक्त राष्ट्र मौन, ईरान का पारा हुआ हाई। तेहरान में अमेरिका इसराइल का भीषण हमला, 13 की मौत। ईरान की धमकी, नागरिकों पर हुआ हमला तो छोड़ेंगे नहीं। इराक में अमेरिकी राजनयिकों पर हमला, ईरानी लड़ाकों का हाथ। सोमवार को खत्म हो जाएगी ईरान इसराइल की जंग, ये दावा किया गया है रॉयटर्स की रिपोर्ट में। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान और अमेरिका को युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने एक प्लान दिया है जो सोमवार से लागू हो सकता है। इस प्लान के तहत हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जाएगा। इस योजना में 2 चरण होंगे। पहला जिसमें तुरंत सीज फायर होगा, दूसरा जिसमें आगे चलकर एक बड़ा समझौता जिससे युद्ध पूरी तरह खत्म हो सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लान पर आज ही सभी पक्षों को सहमति देनी होगी। पहले चरण का समझौता एक मेमोरेंडम के रूप में होगा जिसे ऑनलाइन फाइल किया जाएगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर पूरी रात अमेरिका और ईरान के नेताओं से संपर्क में रहे। उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस, दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत की। इस प्लान के अनुसार जैसे ही सीज फायर होगा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोल दिया जाएगा और 15 से 20 दिनों में बड़ा समझौता तय किया जाएगा। इस समझौते को अस्थायी तौर पर इस्लामाबाद समझौता नाम दिया गया है और इसकी अंतिम बैठक पाकिस्तान की राजधानी में हो सकती है। ईरान के पावर प्लांट और ब्रिज पर हमला करने वाली ट्रंप की धमकियों पर संयुक्त राष्ट्र ने चुप्पी साध रखी है। इस पर ईरान का गुस्सा फूट पड़ा है। ईरान का कहना है कि ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र मौन बैठा हुआ है। उसे इस तरह चुप नहीं रहना चाहिए था। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि अगर संयुक्त राष्ट्र का ज़मीर जिंदा होता या निष्पक्ष होता तो वो ट्रंप की इस बेशर्म और खुली धमकी पर चुप नहीं रहता। ईरान का कहना है कि ट्रंप इस पूरे इलाके को एक अंतहीन युद्ध में घसीटना चाहते हैं। ये सीधे तौर पर खुले तौर पर आम लोगों को डराने की कोशिश है। ईरान ने अपील करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सभी देशों की कानूनी जिम्मेदारी है कि इसे एक भयानक वॉर क्राइम को रोका जाए। उन्हें अभी कदम उठाना होगा क्योंकि कल बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। तेहरान के पास रिहायशी इमारतों पर हुए हवाई हमले में 13 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका इसराइल के भीषण हवाई हमलों ने भारी तबाही मचाई है। सोमवार की सुबह तड़के जब लोग सो रहे थे तभी तेहरान के दक्षिण पश्चिम में बसे घनी आबादी वाले बहारिस्तान काउंटी में 2 रिहायशी इमारतों पर मिसाइलें गिरी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये हमले इतने जोरदार थे कि पल भर में हंसते खेलते घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ईरानी रेड क्रिसेंट की टीमें टॉर्च की रोशनी में मलबे को हटाकर दबे हुए लोगों को ढूंढती हुई नजर आई। मलबे के नीचे अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, इसलिए रेस्क्यू टीमें अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार खुदाई कर रही हैं। गवर्नर ने पुष्टि की कि मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि तबाही का मंजर बहुत भयानक है। ईरान ने अमेरिका इसराइल को चेतावनी दी है कि अगर अब आम लोगों को निशाना बनाया गया तो उसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। ये बयान ईरान की सैन्य कमांड यूनिट खातम अल अनबिया हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने दिया है। उन्होंने कहा कि अगर नागरिकों पर हमले दोहराए गए तो ईरान बड़े पैमाने पर और ज्यादा ताकत के साथ जवाब देगा। दरअसल ये चेतावनी तब आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान मंगलवार तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलता नहीं है तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स और पुलों पर हमला करेगा। ईरान ने इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी वॉर क्राइम को रोकने के लिए तुरंत से तुरंत कदम उठाएं। इराक में अमेरिकी दूतावास और राजनयिकों पर 2 बार बड़े हमले हुए हैं। ये बड़े हमले ईरान समर्थित लड़ाकों ने किए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए कहा, इन्हें कायराना और आतंकी हमला भी करार दिया और इराक सरकार को बड़ी चेतावनी भी दी। अमेरिका का कहना है कि इराक को अपनी जमीन का इस्तेमाल ऐसे हमलों के लिए नहीं होने देना चाहिए और इसे तुरंत रोकना चाहिए और अपने वादे निभाने चाहिए। प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि इराक सरकार अपने फर्ज में नाकाम रही तो अमेरिका अपने लोगों और उनके ठिकानों की रक्षा के लिए खुद एक्शन लेने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा।
ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप की नरक बना देने वाली धमकी का कड़ा जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि हॉर्मुज तभी खुलेगा जब जंग में हुए नुकसान की पूरी तरह भरपाई की जाएगी। ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मेहदी तबातबाई ने कहा है कि ट्रंप की गालियों भरी भाषा उनकी हताशा और गुस्से को दिखाती है। ईरान का मानना है कि ट्रंप का अल्टीमेटम केवल दबाव बनाने की एक कोशिश है और वे बिना हर्जाना लिए पीछे हटने वाले नहीं हैं। हालांकि इस भारी तनाव के बीच में पर्दे के पीछे से सुलह की कोशिशें भी तेज हो गई हैं, क्योंकि ओमान पिछले 2 हफ्तों से ईरान के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। ओमान के सूत्रों का कहना है कि वे एक ऐसा सेफ पैसेज प्रोटोकॉल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल सके। असल में ये बातचीत ही अब आखिरी उम्मीद बची है जो इस भीषण युद्ध को और बड़े विनाश की तरफ जाने से रोक सकती है। बुलेटिन में आगे आप जानेंगे इन खबरों का अपडेट। हॉर्मुज में ईरान का पहरा, सिर्फ 15 जहाजों को मिली मंजूरी। सैटेलाइट से खुला राज, पायलट बचाने के लिए भारी बमबारी। ट्रंप का कबूलनामा, ईरान में विद्रोह के लिए भेजी गई बंदूकें। ट्रंप का 1.5 ट्रिलियन बजट, डेमोक्रेट्स ने फेरा पानी। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर सख्त पाबंदी लगा दी है। पिछले 24 घंटे में केवल 15 जहाजों को ही वहां से गुजरने की इजाजत मिली है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इन जहाजों को रास्ता तभी दिया गया जब उन्होंने ईरानी अधिकारियों से बाकायदा मंजूरी ली। हालांकि ये संख्या सामान्य दिनों के मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि इस समुद्री रास्ते से होने वाला व्यापार अब 90% तक गिर चुका है। असल में फरवरी के आखिर में जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर भीषण हमले शुरू किए थे, तब से ही इस पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों ने ईरान में अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू के दौरान हुई भारी तबाही को उजागर कर दिया है। एयरबेस की इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जिस इलाके से दूसरे अमेरिकी पायलट को बचाया गया, वहां की सड़कों पर दर्जनों गहरे गड्ढे हो गए हैं। जांच में पता चला है कि इस्फहान के एक दूर दराज हवाई पट्टी के पास कम से कम 28 बड़े गड्ढे मौजूद हैं, जो करीब 9 मीटर चौड़े हैं। ये गड्ढे किसी हादसे का नतीजा नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगते हैं, क्योंकि इन्हें सड़क की चौड़ाई के हिसाब से बिल्कुल सटीक निशाने पर बनाया गया है। असल में अमेरिकी सेना ने अपने ही उन विमानों को तबाह कर दिया था जो रेस्क्यू के दौरान खराब हो गए थे, ताकि उनकी तकनीक दुश्मन के हाथ न लगे। इन तस्वीरों से साफ है कि पायलट को निकालने के लिए अमेरिका ने जबरदस्त बमबारी की थी, ताकि ईरान सेना उनका पीछा न कर सके। सड़कों को इस तरह काटा गया है कि वहां से किसी भी गाड़ी का गुजरना नामुमकिन हो गया है। अब ये तस्वीरें दुनिया के सामने उस रात के भीषण टकराव और अमेरिकी सेना की सर्जिकल स्ट्राइक जैसी प्लानिंग की गवाही दे रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकार किया है कि अमेरिका ने ईरान में प्रदर्शनकारियों को हथियार बांटे हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कुर्द लड़ाकों के जरिए ईरान के भीतर भारी तादाद में बंदूकें पहुंचाई। ट्रंप का मानना है कि इन हथियारों का मकसद ईरानी जनता को सड़कों पर उतारना और वहां की सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन खड़ा करना था। हालांकि उन्होंने ये भी अंदेशा जताया कि शायद कुर्द लड़ाकों ने वे हथियार खुद अपने पास रख लिए और प्रदर्शनकारियों तक पूरी खेप पहुंचाई ही नहीं। ट्रंप के $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट का अमेरिकी सांसदों ने कड़ा विरोध किया है। ट्रंप सरकार ने युद्ध के लिए अब तक के सबसे बड़े रक्षा बजट की ये मांग की है, लेकिन अपनी ही संसद में इस पर घमासान शुरू हो गया है। व्हाइट हाउस ने साल 2027 के लिए करीब $1.5 ट्रिलियन के बजट की मांग रखी, जो पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले तेज करने की धमकी दे रहे हैं, उसे देखकर विपक्षी डेमोक्रेटिक सांसद काफी डरे हुए हैं। हाउस माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफरीज ने 2 टूक कहा है कि सेना के पास पहले से ही जरूरत से ज्यादा पैसा है और अब जनता की कमाई को इस तरह लुटाना ठीक नहीं है। वहीं सीनेटर टिम केन का कहना है कि वे इस भारी भरकम बढ़ोतरी का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें मौजूदा नेतृत्व की काबिलियत पर भरोसा नहीं है। सांसद एडम स्मिथ ने तो यहां तक कह दिया कि इस जंग को जारी रखना एक बड़ी गलती है और इसके लिए कर्ज लेने के बजाय टैक्स बढ़ाकर पैसा जुटाना चाहिए। विपक्षी नेताओं को डर है कि इस बजट को मंजूरी देने का मतलब होगा ईरान के खिलाफ एक अंतहीन युद्ध पर अपनी मुहर लगा देना। अभी बुलेटिन में आगे और भी खबरें हैं, देखिए। ईरान से भारत आ रहा तेल, अमेरिकी पाबंदियों का खतरा। हिमंता की पत्नी ने कांग्रेस के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली हाई कोर्ट बोला सीएम का हर वादा कानूनन लागू नहीं। एलपीजी संकट पर राहुल गांधी का हमला, बोले गरीब ही क्यों पिसे। भारत ने 7 साल बाद ईरान से तेल खरीदना शुरू किया है, लेकिन अमेरिकी पाबंदियों की तलवार लटक रही है। सरकार ने शनिवार को खुद ये बात कबूल की है कि उसने ईरान से तेल और
LNG की खेप मंगवाई है, जो चाबहार पोर्ट के भविष्य के लिए भी अच्छे संकेत है। हालांकि इस व्यापार के सामने अमेरिकी पाबंदियों की डेडलाइन एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी है, क्योंकि रूसी तेल पर भारत को मिली छूट अब खत्म हो रही है। इतना ही नहीं, ईरान के तेल पर मिली छूट भी 19 अप्रैल को खत्म हो जाएगी और चाबहार पोर्ट के लिए मिला समय भी 26 अप्रैल तक ही है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि वे इस पूरे मामले पर अमेरिका और अन्य देशों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, ताकि इन पाबंदियों से रास्ता निकाला जा सके। भारतीय अधिकारियों को उम्मीद है कि पश्चिम एशिया में जारी भीषण जंग को देखते हुए वॉशिंगटन इन छूटों को आगे बढ़ाने पर विचार जरूर करेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी ने कांग्रेस के आरोपों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस का पाकिस्तान से गहरा संबंध है। पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान चैनल ने असम चुनाव के बारे में कम से कम 11 टॉक शो किए हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। हर टॉक शो में नतीजा ये निकला कि कांग्रेस को जीतना चाहिए। शर्मा ने कहा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान का लिंक भी अब बहुत साफ हो गया है। मुझे भरोसा है कि कानूनी एजेंसियां इस पर ध्यान देंगी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने आगे कहा कि कांग्रेस ने एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से लिए गए पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरों का इस्तेमाल किया। गौरव गोगोई की मदद एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप ने की थी। पाकिस्तान असम चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। वहीं असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। गौरव गोगोई ने कहा कि सीएम झूठ बोल रहे हैं और कांग्रेस उनके परिवार की संपत्ति और विदेश में बिजनेस से जुड़े मामलों का खुलासा करके ही रहेगी। उन्होंने कहा कि सीएम के खिलाफ जांच होनी चाहिए और जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल रविवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि शर्मा की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं, जो गैर कानूनी हैं। इसके बाद ही ये विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्रियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया वादा पूरा करना अब जरूरी नहीं है, ये कहना है दिल्ली हाईकोर्ट का। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक सिंगल जज के फैसले को पलट दिया। इस फैसले में कहा गया था कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया कोई भी वादा या कोई भी आश्वासन या फिर कोई बयान ऐसा नहीं होगा जिसे लागू करना जरूरी हो जाएगा। ये मामला अरविंद केजरीवाल के एक पुराने बयान से जुड़ा हुआ था। 29 मार्च 2020 को कोविड लॉकडाउन के दौरान केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मकान मालिकों से अपील की थी कि वे गरीब किराएदारों से किराया ना लें। साथ ही ये भी आरोप लगा था कि उन्होंने कहा था कि अगर कोई किराया नहीं दे पाएगा तो सरकार उसकी मदद करेगी। इस मामले में कुछ लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी ताकि इस वादे को लागू करवाया जा सके। पहले एक सिंगल जज ने दिल्ली सरकार को कहा था कि वो इस वादे को पूरा करने के लिए नीति बनाए या कारण बताए कि क्यों नहीं कर सकती। लेकिन अब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान को लागू करवाने के लिए अदालत कोई भी आदेश नहीं दे सकती है। देश में चल रहे एलपीजी संकट को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि हर संकट में सबसे पहले गरीब क्यों मरता है। राहुल ने पीएम पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा कि मोदी जी ने कहा था कि एलपीजी गैस क्राइसिस को कोविड की तरह ही हैंडल करेंगे और सच में वही किया। बिल्कुल कोविड के जैसे ही नीति शून्य, घोषणा बड़ी और बोझ गरीबों पर। 500-800 रुपए की दिहाड़ी कमाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए रसोई गैस पहुंच से बाहर हो गई है। रात को घर लौटते मजदूर के पास चूल्हे जलाने तक के पैसे नहीं है। नतीजा ये है कि शहर छोड़ो गांव भागो। जो मजदूर टेक्सटाइल मिल्स और फैक्ट्रीज की रीढ़ हैं, आज वही टूट रहे हैं। राहुल ने कहा कि जब अहंकार ही नीति बन जाए, अर्थव्यवस्था चरमराती है, मजदूर पलायन करते हैं, उद्योग बर्बाद होते हैं और देश दशकों पीछे ढकेल दिया जाता है। सवाल एक ही है कि हर संकट में सबसे पहले गरीब क्यों मरता है। चुप मत रहो, ये सिर्फ गरीब का नहीं बल्कि हम सबका सवाल है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.